अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने गलती से भी ये मिस्टेक की तो आपकी 2 से 3 साल तक की मेहनत पूरी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में ये 3 घंटे ही डिटरमाइन करते हैं कि आपकी रैंक कितनी अच्छी आती है। आई एम ए फेस्ट टीचर फॉर IIT JEE एंड नीट, और मैंने अभी तक 500 से भी ज़्यादा बच्चों को गाइड किया है, जिनमें से मैंने ये 5 गलतियाँ ढूंढी हैं जो कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अपने एग्ज़ाम टाइम में करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है फुल पेपर इन वन राउंड। तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि वो एक बार में ही, मतलब एक राउंड में ही पूरा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पहले फिजिक्स स्टार्ट किया तो 1 घंटे आपने फिजिक्स किया, फिर 1 घंटे केमिस्ट्री और फिर 1 घंटे लास्ट में मैथ्स। तो उन्होंने एक राउंड में ही स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पेपर कंप्लीट किया। तो ये सबसे बड़ी गलती है, हमें एक राउंड में कभी भी पेपर को कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर टफ आने वाला है या फिर पेपर ईजी आने वाला है, या फिर पेपर का कोई भी सेक्शन या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनमें से कौन सा सेक्शन टफ आने वाला है। तो हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को देखना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल एग्ज़ाम में हो सकते हैं। तो हमें एग्ज़ाम में कभी भी एक राउंड में पूरे पेपर को कंप्लीट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें सबसे पहले ओनली ईजी क्वेश्चंस को ही करना है। तो हमारा फर्स्ट राउंड कौन सा होगा जिसमें हम ओनली ईजी क्वेश्चंस को ही करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, तो आपने मैथमेटिक्स में ओनली ईजी क्वेश्चंस को ही सबसे पहले सॉल्व किया। उसके बाद आप केमिस्ट्री में आएंगे और केमिस्ट्री में ओनली जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी हैं जिनको आप एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं, आप ओनली उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके बाद आएंगे आप मान लीजिए फिजिक्स पर, तो फिजिक्स में से ओनली ईजी क्वेश्चंस को ही, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, जिनको करने में जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको करने में ओनली 1 से कम मिनट का टाइम लगता है, आपको ओनली ईजी ये क्वेश्चंस ही करने हैं। तो आपका जो फर्स्ट राउंड है वो अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे ही आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम उस क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, मतलब उस क्वेश्चन में हम रुक जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है वो ये है कि कई बार आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन में हम स्टक हो जाते हैं, मतलब उस क्वेश्चन में हमारा आंसर नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम उस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही बहुत सारे टाइम उस क्वेश्चन को दे दिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने फॉर एग्जांपल उसको करते करते 5 मिनट आपने दे दिए हैं, तो अब आप उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 5 मिनट दे दिए हैं, तो आपके माइंड में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है 1 मिनट में सॉल्व हो ही जाएगा। जो कि हमें ऐसा फील हो रहा होता है एग्ज़ाम में। तो हमें क्या फ़ील होता है कि भाई 1 मिनट में तो आंसर आ ही जाएगा, तो उसको 1 मिनट को और आगे हम एक्सटेंड करते हैं, और 1 मिनट करते करते कब 20 मिनट गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। और जैसे ही 20 मिनट के बाद भी आंसर नहीं आता है तो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप पर डीमोटिवेटिंग फ़ील होता है और हमारा कॉन्फिडेंस पूरा गिर चुका होता है। और उस टाइम पर हम ये सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि मैंने एक क्वेश्चन पर ही पूरा टाइम लगा दिया, और हम अपने आप को ही गिल्टी फील कर रहे होते हैं। जिससे क्या होता है कि इससे आने वाले आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस पर इसका इफ़ेक्ट होता है कि जब आप आगे के क्वेश्चंस को करोगे तो आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि मैंने उस क्वेश्चंस में क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसका आंसर नहीं आ पाया। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टक फील नहीं होना। अगर आपको लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन में 5 मिनट दे दिए हैं फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको इमीडिएटली उस क्वेश्चन को उसी टाइम पर छोड़ना है, और आपको सेकंड राउंड में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, या फिर थर्ड राउंड में अगर क्वेश्चन मीडियम था, आपको नेक्स्ट राउंड में आना है। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जब हम स्टक हो जाते हैं तो हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो एक ही डायरेक्शन में होती है। तो जैसे ही हम दोबारा से राउंड में कंप्लीट करने के बाद आते हैं तो हम ओपनली उस क्वेश्चन के बारे में सोच पाते हैं, और बैक ऑफ द माइंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस क्वेश्चन पर काम कर रहा होता है, और वो मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन हो ही जाता है। अब यहाँ पर थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन में करते हैं वो ये है कि कई बार क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उसमें क्या होता है कि 4 से 5 लगातार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हमसे सॉल्व नहीं होते, या फिर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हमें 4 से 5 क्वेश्चंस स्किप करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है जैसे हम 4 से 5 क्वेश्चन स्किप करते हैं तो 5वें क्वेश्चन के बाद जो 6वां क्वेश्चन होता है
वो भी क्वेश्चन टफ होता है। तो हम सोचते हैं भाई इतने क्वेश्चन हमने स्किप कर दिए हैं तो हमारा आगे एग्जामिनेशन में क्या होगा। तो हम उस 6 क्वेश्चन को जो कि टफ है, जो कि एक्चुअल में लेंथी है, उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने 4-5 क्वेश्चन पहले से स्किप कर दिए हैं। इसलिए हमारा जो 6वां क्वेश्चन है उसको करना मजबूरी हो जाता है और यही हमारी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है। हमें किसी भी क्वेश्चन पर स्टार्टिंग में टाइम नहीं देना है जो कि लेंदी हो या फिर टफ हो। तो यहाँ पर जो पेपर सेटर हैं वो अपने आप से 4 या 5 क्वेश्चन लगातार टफ डालते हैं स्टार्टिंग के पेपर में ही, ताकि बच्चे को ये लगे कि 4-5 क्वेश्चन अगर मैं स्किप कर दूंगा तो आगे का तो मेरा पूरा पेपर बेकार हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो और स्टार्टिंग में अगर आपको मान लीजिए आंसर नहीं आया तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका चला जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम उन्हीं स्टार्टिंग के जो टफ़ फेज़ है हमारा उसी में ही टाइम दे देते हैं, और जो कि एक्चुअल में जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर के लास्ट में दिए होते हैं, और हमारे वो ईजी क्वेश्चन भी छूट जाते हैं और टफ़ क्वेश्चन भी नहीं हो पाते और उनके आंसर भी गलत आते हैं। तो हमारा ओवरऑल पूरा पेपर ही बेकार हो जाता है। तो जब भी किसी भी टेस्ट को आप दे रहे होते हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके सामने जितने भी टफ़ क्वेश्चंस आएँ उनको आपको फर्स्ट राउंड में छोड़ना ही है, मतलब स्टार्टिंग में छोड़ना ही है, उनको सॉल्व नहीं करना है। या फिर आप ये काम कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन टफ आ गए हैं तो आपको सीधे लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो पेपर के लास्ट में दिए होते हैं। तो आप लास्ट से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर आपको इजी क्वेश्चन दिखेंगे और जो कि आप सॉल्व हो ही जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट जो कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो है जब भी हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम उसे नॉन सीरियसली लेकर ही बिना टाइमर के सॉल्व करते हैं। मतलब हम उसे कैजुअली ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जब जैसे ही हम एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। इसका मतलब क्या है, हमने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखा ही नहीं है। तो जब भी आप किसी भी किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज को लगा रहे हो तो वहाँ पर आपको टाइमर सेट करना है और आपको सीरियसली उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि आप एक्चुअल में एग्ज़ाम में बैठे हुए हो और आपको 10 मिनट में ये 5 और 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जहाँ पर एक टाइमर होगा, आप घड़ी में या फिर अपने फ़ोन में टाइम सेट कर सकते हो। तो आपको सीरियसली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे क्या होगा, आपके माइंड में एक प्रेशर आएगा कि मुझे 10 मिनट में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपकी स्पीड भी एक तरह से मेंटेन रहेगी और जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको क्वेश्चंस को मैनेज करना भी आ जाएगा। अब 5th पॉइंट पर आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो जो क्वेश्चंस आपको आते हुए भी होंगे वो भी क्वेश्चंस आपसे गलत हो जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस डेट में हमारा एग्ज़ाम होता है और हम कई बार जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं और न जाने कहाँ से स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हम अपने आप को थोड़ा सा उनसे ऐसा फील करने लगते हैं कि ये तो बहुत आगे हैं हमसे, और जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम तो इनसे बहुत पीछे हैं। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जैसे ही आप पहुंचते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर आपका टेस्ट पेपर जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपने फील किया होगा कि आपके बहुत ज़्यादा धक धक फील हो रही होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ट्रिक बहुत ज़्यादा फेमस है और उसको स्टूडेंट्स नॉर्मली सीरियसली लेते नहीं हैं। वो क्या है, आपको बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करनी है। मतलब आपको 3 से 4 लंबी सांसें लेनी है और वो सांसें ऐसी होनी चाहिए कि आपने डीप ब्रीथ लिया और कुछ टाइम आपने उस हवा को अपने अंदर ही रखा और बाद में से उसको रिलीव कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में प्रॉपर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है और आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक माइंड सेट अच्छे से रेडी करके जाना है। वो क्या है कि जैसे ही मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने टफ आता है तो आपको तुरंत ये सोचना है उस टाइम पर कि क्वेश्चन ओनली मेरे लिए ही टफ नहीं है, ये क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए टफ है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस थे। अगर क्वेश्चन ईजी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ईजी है तो वो क्वेश्चन सभी के लिए ईजी है। तो वहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही कोई ईजी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो आपने देखा होगा, सिली मिस्टेक ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी भी होते हैं और हमने पहले भी करे हुए होते हैं।
तो आपको एग्ज़ामिनेशन में ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान करके ले जाने हैं और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे कि हम एग्ज़ाम अपना अच्छे से दे सकें। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।